एक विशाल सांप धीरे धीरे नैन्सी की ओर आ रहा होता है, लेकिन वह बिना कुछ महसूस किए मजे से अपने बाल सुखा रही थी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, एक विशाल अजगर मुंह फाड़े उसकी ओर आ रहा था और उसी पल उसने लड़की को एक ही बार में निगल लिया। पीछे खड़ी उसकी सहेली ये नजारा देखकर डर के मारे भागने लगती है। तभी उसे सामने से अपनी पक्की सहेली संजना मिलती है और वह घबराकर बताती है कि नैन्सी बाथरूम में नहा रही थी और एक विशाल सांप ने उसे खा लिया। लेकिन उसकी बात सुनकर लड़की को लगता है कि लिसा साइंस फिक्शन फिल्में ज्यादा देख चुकी है। तभी अचानक सांप की ऊपर की खाल उड़ते हुए उनके पास गिरती है, जिसे देखकर दोनों सहेलियां डर जाती हैं। लिसा उस खाल की फोटो लेकर हॉस्टल ग्रुप में भेज देती है और सभी से हॉस्टल खाली करने को कहती है। इसके बाद दोनों वहाँ से भाग जाती है। उधर हॉस्टल की वार्डन आंटी को जब लिसा का मैसेज मिलता है तो वह सोचती है कि ये सब बाहर निकलने का बहाना है और तुरंत गेट पर कुंडी लगवाने का आदेश देती है ताकि कोई भी बाहर न जा सके। वह अपनी सहेली को सारी बातें बताने लगती है, लेकिन बिना कुछ सुने ही कहती है कि लिसा और उसकी सहेलियां ग्रुप में झूठी अफवाह फैला रही है। लिसा ने जब फोन देखा तो पाया कि किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया, उल्टा उसे पागल समझा गया और ग्रुप में गालियां दी गई। कुछ लोग बोले कि हॉस्टल में रात को डर फैलाना गैर कानूनी है। इसी बीच लिसा की एक और सहेली टॉवल लेकर नहाने जाने लगती है, लेकिन लिसा और टीना उसे रोक लेती है ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। लिसा फिर से ग्रुप में मैसेज करती है कि सांप असली है और सभी दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, लेकिन कोई उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। फिर अचानक एक जोरदार चीख सुनाई देती है और सब लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं, जहां हॉस्टल की कर्मचारी लीना जमीन पर कांप रही होती है। हॉस्टल आंटी भी वहां पहुंचती हैं और गुस्से में चिल्लाती हैं कि आधी रात को इतना शोर क्यों हो रहा है। लिसा सफाई देने ही वाली होती है कि एक लड़की उसे जोर से थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगर सांप है तो सीसीटीवी में क्यों नहीं दिखता, कहाँ है वो सांप, हिम्मत है तो ढूंढ कर दिखाओ। लेकिन लिसा खुद नहीं जानती थी कि सांप अब कहाँ है। अब सबने मान लिया कि वह पागल हो गई है। तभी लिसा को फिर से सांप की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह बिना घबराए चैनल को सब्सक्राइब करके पार्ट 2 के लिए कमेंट करती है।